श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन रह गया। 14 साल पूरे हो गए। एवं नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए, 14 साल तो पूरे हो गए। इतने में ही सब सुंदर सुगन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह, ये लक्षण बता रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। सुगन होए सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाब जनो, नगर रमे चहुफे। कौशल्यादि मात सब, मन आनंद अस हो, आयो प्रभु श्री अनुज तुद, कहन चहत सभी को। भरत नैन भुज दक्षिण, फरकत बारहि बार, जान सुगन मन हरसयति, लागे करण विचार। कौशल्यादि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी आ गए हैं। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजाएं बार बार फड़क रही हैं। इसे शुभ सुकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वो विचार करने लगे, प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन रह गया। ये सोचते हैं कि भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि मेरे नाथ अभी तक आए नहीं? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया है। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़े भागी हैं जो श्री राम जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता। प्रभु सेवक का गुण कभी मानते नहीं है, दीन बंधु हैं, अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। इसलिए मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी जरूर अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सुकन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच और कौन होगा? भरत जीवन में विचार कर रहे हैं। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठ देख कुशासन, जटा मुकुट कर सिगात, राम राम रघुपति जपत, सतत जैन जल जाते। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए हुए और राम राम रघुपति को जप करते हुए, कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते हुए उसके आसन पर बैठा मेरे राम भरत जी को उन्हें देखते ही हनुमान जी बड़े खुश हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले, जास विरह सोच है दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। ये भरत जी, दिन रात जिनका भजन करते रहते हो, निरंतर जिन्हें रटते रहते हो, वे ही रघुकुल के तिलक
सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी कुशल से आ रहे हैं। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख को भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है, उसी तरह भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। भरत जी ने पूछा, हे तात, हे भाई, तुम कौन हो और कहां से आए हो जो तुमने मुझको इतने सुंदर प्रिय मन को आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा के निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम में हृदय कम नहीं बहुत है, समाता नहीं है। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बह रहा है। भरत जी का मन पुलकित हो गया है। भरत जी ने कहा, हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मानो मिल गए हों। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक कोई पदार्थ संसार में है ही नहीं। मैंने ये विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उर्ण नहीं हो सकता। तुमने मुझे इतना सुंदर समाचार दिया है, अब मुझे प्रभु का चित्त हाल कह करके सुनाओ। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहें सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कपि कबहो कृपाल गुसाई, सुमरे मोह दास के नाई। निज दास जो रघुवंश भूषण, कभो मम सुमरण करो। सुन भरत वचन विनते अति, कपि पुलिक तन चरण परो। रघुवीर निज मुख जास गुण गण, कहते अग जगन्नाथ जो। काहिन होय विनत परम, पुनित सदगुण सिंधु सो। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी किया करते थे कि नहीं? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं कि नहीं, मुझे याद करते हैं कि नहीं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममता। पुण्य पुण्य पुलत भरत सुन, हर्ष हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। जय राम मंगल भवन मंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम। श्री राम जय
राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। मेरे राम जी को आपसे प्यारा संसार में और कोई भी नहीं है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भक्त जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भक्त जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले और इधर भरत जी भी हर्षित होकर के अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी का सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशलपुर नगर में आ रहे हैं। खबर की सुनते ही सब माताएं दौड़ उठी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर के दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हाथनी की सी चाल चलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर के गाती हुई गीत गाती हुई जा रही है। और जैसे ही जहां जिस दशा में वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठकर दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लेके जाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल पहले से भी अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर के भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा के धाम श्री राम जी के सामने उनकी अगवानी के लिए चल दिए। बहुत सी स्त्रियां कार्यों पर चढ़ी हैं, आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देख करके हर्षित होकर के मीठे सुंदर स्वर में मूल मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी की पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुरी समुंदर हैं और जो उस संपूर्ण चंद्रमा को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ विमान से सूर्य कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी बानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वो कहते हैं, सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, ये अवधपुरी है, ये मेरी जन्मभूमि है, ये बहुत ही पवित्र है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि सब ने वैकुंठ की बढ़ाई की है, ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है। श्री राम जी कहते हैं, परंतु अवधपुरी के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है, वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश वह सरज पावनी। जा मंजन ते बिनह प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। अति प्रिय मोय यहाँ के वासी, मम धाम दापुर सुख राशि। हर से सब कपि सुन प्रभुवानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरियो, उतरे भूमि विमान। उतर कहे प्रभु पुष कही, तुम कुबेर पहु जाय। प्रेरत राम चले सो, हरस विरय पिता सियावर राम। जय जय राम प्रभु राम, जय जय राम।
जय जय राम जय जय राम मंगल भवन हरे अजर बिहारी श्री राम श्री राम जय जय राम दीन दयाल विनद सुना हरौ नाथ मम सन श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जी कहते हैं ये जो अयोध्यापुरी है मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली जो सरयू नदी बहती है उसमें स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम मेरे समीप निवास करता है, यानी मेरे बैकुंठ को जाता है। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। ये पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर बड़े खुश हुए और कहने लगे कि जिस अवधि की स्वयं श्री राम जी की बड़ाई कर रहे हो वो अवश्य ही धन्य है। कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वो पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने उस विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वो विमान वहां से चला गया और अपने स्वामी कुबेर के पास पहुंचा। प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख विमान को भी था। कौन चाहता है प्रभु से दूर रहे? प्रभु के पास रहना सब चाहते हैं। आए भरत संग सब लोगा करस तन विश्री रघुवीर वियोगा। पाम देव विशिष्ट मुनि नायक देखें प्रभु मई धर धन सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए, श्री राम जी को लिवाने के लिए आ रहे हैं। भरत जी आ रहे हैं, विशिष्ट जी आ रहे हैं, शत्रुघ्न जी आ रहे हैं और भी जितने नगर के मुख्य मुख्य लोग थे सब श्री राम जी की लिवानी के लिए आए हुए हैं। और जो सब श्री रघुवीर के वियोग में मान दुबले पतले हो गए थे। बहुत दिन से वियोग, 14 साल का वियोग थोड़ा नहीं होता। प्रभु ने वामदेव विशिष्ट आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए, चरणों में दंडवत हो गए और श्री राम जी के रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज विशिष्ट ने उठाकर उन्हें गले से लगा लिया और कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, हे प्रभु, हे गुरु जी, आपकी ही दया में कुशल है। आपकी कृपा से हमारा 14 साल का वनवास कुशल से बीता है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। पर भूम नहीं ओठ तो उठाए, बर कर कृपा सिंधु लाए। श्यामल गात रोम भई ठाड़े, नव राजीव नैन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े, उठाए से नहीं उठते हैं, प्रभु के चरण पकड़े हुए हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का बाढ़ मानो बाढ़ आ गई हो। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में अत्यंत पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं कि उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले हों।
श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन नहीं निकलते, आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, ये सुख उस समय भरत जी को मिल रहा था, उस सुख की कोई भी वह पार नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल और क्या हो सकता है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़ करके बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई प्रेम सहित मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगाकर मिले। इस प्रकार विरह से उत्पन्न दूसरे दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख की प्राप्ति की। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हो रहे हैं, सब प्रभु से मिलना चाह रहे हैं। वियोग बहुत लंबा था, 14 साल का समय। बहुत लोग प्रेम विहीन हैं, मिलने के लिए आतुर हैं। जब श्री राम जी ने देखा कि सब मिलना चाहते हैं, तो मेरे घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए, सबसे एक साथ एक बार में मिले और सबके साथ खड़े होकर के मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित किया और जिससे जो रिश्ता था उस रिश्ते में बातें की। क्षण में सब हैं मिले भगवाना, उमा मरम यह कोई नहीं जाना। यही विधि सब है सुख कर रामा, आगे चले सील गुण धामा। एक क्षण मात्र में सबसे मिल लिए, कोई छोटा बड़ा नहीं बचा, सबसे मिले हैं। हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना, कोई जान नहीं पाया। इस प्रकार सील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि माताएं ऐसे दौड़ी मानो ब्याई हुई गोएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती है। जन धेन बालक बछ तज ग्रह, चरण बन पर वस गई। दिन अंत पुर रुख सत्रत धन, हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मात भेंटी, बचन मृद बहु विधि कहें। गई विषम विपत वियोग भव, तिन हर्ष सुख अनगणित लहें। मानो नई ब्याई हुई गौए अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर बहुत बड़ा सुख पाया। भेटे तन सुमित्रा, राम चरण रति जान। राम मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचान। सियावर राम जय जय राम, ओ मेरी जय जय राम मेरे राम। मंगल भवन मंगल हारी, राम जय जय राम। दीन दयाल
बिरद संभारी हरऊ नाथ मन हरे श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी राम जी से भेटी है। भेटी तो केकई भी है लेकिन मन में संकोच है। करनी को देख करके अंदर ही अंदर संकोच महसूस कर रही है। श्री राम जी ने माता का सब संकोच दूर करते हुए केकई के चरण छुए हैं और माता ने भी उसे राम को गोद में लगा लिया है जैसे पहले लगाया करती थी। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे केकई जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का शोभ रोष नहीं जाता है। लक्ष्मण जी अभी भी मन में रोष कर रहे हैं। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों को लगाकर अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। खुशी दे दी, खुशी ले ली। क्या हो आइए आइए जय हो। सब माताएं रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। सब रघुपति मुख कमल विलोके मंगल जान नैन जल रोके। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती है। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों को देखती हैं। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में प्रेम आनंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही है। हृदय विचारत बारही बारा कवन भात लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निचर सुबट महाबल भारे। ये बार बार हृदय में विचार करती हैं कि लंकापति रावण बहुत विशाल राक्षस और ये मेरे दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार कोमल और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। फिर किस प्रकार से रावण को मारा। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परम आनंद में मगन है और बार बार शरीर पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जामवान और अंगद तथा हनुमान जी सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव और त्याग की चर्चा करते हैं, उनका गुणगान गा रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति को देखकर सब प्रभु के चरणों में उनकी प्रेम की सराहना कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में लगिए। ये सब गुरु के वशिष्ठ जी के चरणों में माथा लगा रहे हैं और श्री राम जी कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रावण को मार पाया, रण में विजय पाया। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म को भी हार दिया, मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया, प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए और अपनी जान की चिंता ना करके मेरे लिए रावण के साथ युद्ध किया। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद से मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं।
कौसल्या के चरणन पुन तिन नायो माथे, आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जिम रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, जय राम तेरी मंगल भवन श्री राम जय राम, गुरु वशिष्ठ जी ने सभी ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। जहां श्री राम जी हों वहां तो सारा ही शुभ है, वहां दिन पूछने की जरूरत नहीं है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहाने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब ब्राह्मणों, अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए और श्री राम जी का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मंगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई, इतने दीप लगाए गए कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। देवताओं ने आसमान से पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा रखी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सखा कौन कौन है? हनुमान जी, नल नील, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण जी। बचन सुनत जय तै जन धाये, सुग्रीव आदि तुरंत नवाए। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सभी को स्नान करवाया। फिर करुणा के निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। उसके पश्चात भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी और माँ सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव भी लजा जाते हैं। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत स्नान करा के उनके अंग अंग में श्रेष्ठ वस्त्र और आभूषण सजा दिए। सीता जी के, श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी सुशोभित हो रही हैं। इधर मेरे राम जी हैं, उनके बाईं तरफ सीता जी सुशोभित हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल समझकर हर्षित हो रही हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी, मुनियों के बहुत से समूह विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। शंकर भगवान भी पार्वती के साथ आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया
उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री राम जी उस पर विराज हो गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार कर रहे हैं और आरती गा रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय भक्त जनों के संकट दास जनों शनि में दूर करी। ओम जय जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से। सुख संपत्ति घर आवे हट मिटे तन कार्य। ओम जय मात पिता तुम मेरे शरण पर स्वामी तुम बिन होरन प्रभु बिन होरन दूजा। ओम जय तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी आर्य ब्रह्म परमेश्वर सबके स्वामी। ओम जय तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मूढ़क कल कामी ऐसे ओम जय जग तुम हो एक गोचर सबके प्राण प्रति। विध मिलो दया में किस विधि मैं कुमती। ओम जय दीन बंद दुख हरता ठाकुर तुम मेरे तुम मेरे अपने हाथ उठा दया कर शरण लगा द्वार पड़ा तेरे। ओम जय विषय विकार मिटाओ स्वामी कष्ट रो दे हरदा भक्ति। ओ संतन की सेवा। परमानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने दिवस दिन गए मास छठ बीत। वानर सब ब्रह्मानंद में मगन है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी बार बार नमस्कार करते हैं। श्री राम जी की नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को
भिखारियों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए, ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए, और ऐसे मगन प्रेम में पता नहीं लगा 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने सुध नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। उन लोगों को अपने घर भूल गए। जागृत की तो बात क्या, उन्हें सपने में भी अपने घर की सुध नहीं है। इनको भला नील, नल, अंगद, सुग्रीव जो राम जी के साथ आए थे वो सब मगन हैं, उनको इतना आनंद मिल रहा है, उनको अपने घर में आनंद नहीं मिल रहा था। उन्हें सपने में भी अपने घर की याद नहीं आती है। इस तरह से जैसे संतों के मनों में दूसरे के प्रति बुराई नहीं आती। संत हमेशा निर्मल मन होते हैं, वो हमेशा दूसरों को अच्छा ही सोचते हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे कि हे सखाओ, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है। मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई कहूं, मुंह पर कहूंगा तो तुम्हें लगेगा कि मुंह पे बड़ाई कर रहे हैं, मुंह मीठा कर रहे हैं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं। ऐसा नहीं मुझे प्रिय नहीं है, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर, सेवक पर विशेष प्रेम है। जो मुझे अपना मान करके मेरे लिए थोड़ा सा भी काम करता है, मैं उसके लिए 1000 गुना करता हूं। श्री राम जी कह रहे हैं, हे सखागण, अब मेरी एक विनती है आपसे, सब लोग अपने अपने घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। जब कोई भी आपको कष्ट लगे तो मन में ध्यान करना, मैं तुम्हारे मन में वहीं आ जाऊंगा। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन है और कहाँ है ये देख की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया कि देखिए, सदैव कोई भी एक साथ नहीं रहा है, सबको एक दिन छोड़ के जाना है, आज नहीं तो कुछ सालों बाद जाना है। इसलिए प्रीति की रीति यही कहती है, प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते हैं, बार बार प्रभु के चरणों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव जी को वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने भविष्य जी को कपड़े पहनाए, आभूषण पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया, उनको बैठे रहने दिया। जामवन और नल, नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथों से आभूषण और वस्त्र पहनाए। वे सब उनके हृदय को श्री रामचंद्र जी के रूप का धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले, हे सर्व, हे कृपा के समुंदर,
हे सुख के धाम, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, दुखियों के दुख को दूर करने वाले, सुनिए हे नाथ। आपको याद होगा मरते समय मेरे पिता बाली ने मुझे आपकी गोद में डाला था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना शरण विरुद्ध बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो पिता भी तुम ही हो, स्वामी भी तुम ही हो, गुरु भी तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, सब कुछ आप ही हो। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहां जाऊं। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा, चाकरी करूंगा, और आपकी जो सेवा होगी मैं सेवा करूंगा। आपके चरण कमलों को देखकर बहुत सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर अंगद जी श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे नाथ मुझे मत त्यागिए, मुझे अपने पास रखिए। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा के धाम सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में भी प्रेम आंसुओं का जल छा गया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला अपने गले से, जो बहुत प्यारी माला थी, वस्त्र आदि मणि रत्नों के आभूषण उतार कर बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और तो बहुत बार बार समझाकर उनकी विदाई की, लेकिन अंगद जी जाना नहीं चाहते हैं। भरत अनुज सोमतर समेता, पठवन चले भगत भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, फिर चित राम की ओर। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी सहित अंगद को पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, सबको पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हृदय अंगद जी जो है बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं राम जी को। उनके हृदय में प्रेम कम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी शायद मुझे रुकने के लिए कह दे। श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की सभी बातें याद करके अंगद जी बड़े खुश हो रहे हैं। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुंचाए, भाई सहित भरत पुनियाए। श्री राम जी के प्रेम को याद कर करके सब जा रहे हैं। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। देखिए सबको पहुंचा दिया। कौन बच गए हैं? कौन बच गए? हनुमान जी बच गए। हनुमान जी बच गए, बाकी को सबको पहुंचा दिया, हनुमान जी बच गए हैं। तब सुग्रीव चरण गए नाना, भांति वीन कीन हनुमाना। दिन 10 कर रघुपद पद सेवा, पुनि तब चरण देखूं देवा। हनुमान जी ने सुग्रीव जी के चरणों को पकड़ लिया, अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव कुछ दिन श्री रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करने का मौका दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए, और मैं श्री राम जी के चरणों की सेवा करके फिर आपका दर्शन करूंगा, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, तुम श्री राम जी के बड़े प्रिय हो। जो भगवान तुमको अपनी सेवा में रख रहे हैं, जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो,
कहो दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूं कर जोर, बार बार रघुना के सुरत करायो मोर सियावर राम। प्रभु राम जय जय राम, दोनों तेरी मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि धर्म श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सब वानर चल पड़े। अंगद ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना, कभी मेरे राम जी मुझे भूल तो ना जाएं। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद सुग्रीव आदि के साथ चल दिए। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो गए। कागभूषण जी कहते हैं, गुरु जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। दुष्टों के लिए मेरे राम जी वज्र के समान हैं और भक्तों के लिए फूलों से भी कोमल हैं। तब कहिए मेरे राम जी को और कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है जिनका उनसे नाता है। फिर कृपालु श्री राम जी ने इसको बुलाया है, निषाद राज को। अभी निषाद राज वही है। पुण्य कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण वसन प्रसादा, जाओ भवन मम सुमरण करहु, मन कर्म वचन धर्म अनुसरहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र अपने हाथ से प्रसाद में दिए। फिर कहा कि हे निषाद राज, अब तुम घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना, मन वचन तथा कर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। श्री राम जी के मुख से मित्र शब्द सुन करके और भरत के समान भाई सुन करके निषाद राज जी पुलकित हो गए। उनको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वो अपने घर को गया। अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का ये चित्र देखकर अवध पुरवासी बार बार कहते हैं, सुख के राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। श्री राम जी के राज्य पर प्रतिदिन जब से श्री राम जी राज्य पर बैठे हैं, तीनों लोक हर्षित हो रहे हैं, सारे शोक जाते रहे हैं, सब नगर निवासी बहुत खुश हैं, कोई किसी से बैर नहीं करता है। श्री राम जी के राज्य में हिरण और सिंह एक ही घाट पर पानी पीते हैं। श्री राम जी के प्रताप से सबकी आंतरिक भेदभाव मिट गया। कोई किसी से दुश्मनी नहीं रखता है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता है, सब एक समान समझते हैं। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जिस जाति का है, जो कर्म है जिसके, बनिया दुकानों पे बाजार लगाए बैठे हैं। बाकी अपने अपने काम में सब सद्मार्ग से चलते हैं। अपना अपना कार्य जो कर रहे हैं धर्म से कर रहे हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है, ना रोग है। राम राज्य में
ना तो किसी को देहिक और ना देविक और ना भौतिक, 3 तरह का ताप होता है, ध्यान रखिएगा। एक तो देह से कष्ट होता है जिसको देहिक कष्ट बोलते हैं, एक देविक जिसे भूत प्रेत कहते हैं, कुछ ऊपर का हो गया। कई व्यक्ति अच्छे भले देखते देखते सूख जाते हैं और प्राण निकल जाते हैं, ऐसी बीमारी जिसका कुछ अंत नहीं होता। एक भौतिक, गरीबी भी बहुत बड़ा श्राप है, बहुत बड़ी बीमारी है। गरीबी से बढ़कर के तो कोई ताप है ही नहीं। लेकिन अयोध्या में किसी को भी ना देहिक ना देविक ना भौतिक किसी तरह का भी ताप किसी को नहीं व्यापता है। सब मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। वेदों में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। सपन में भी कोई पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के प्राण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती है, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है, ना कोई दरिद्र है ना दुखी है, और ना कोई दीन ही है, ना कोई मूर्ख है और ना कोई शुभ लक्षणों से हीन है। सभी दंभ रहित है, किसी को घमंड नहीं है। सभी धर्म प्रयाण हैं और सभी पुण्य आत्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और सभी पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी रामायण को सुनने वाले हैं, सभी सत्संग करने वाले हैं, सभी राम का नाम जपने वाले हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम 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 जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री बोलो श्री राम जय राम, 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 राम जय राम, जय जय राम। सबके यहाँ घर घर में रामायण पढ़ी जाती है, पुराण पढ़े जाते हैं, भागवत पढ़ी जाती है, कथा पुराण है, प्रेम सागर, गुण सागर, तरह तरह के जो पुराण हैं वो पढ़े जाते हैं। अनेकों प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात कब बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता। अवधपुरी बसन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कह सकें, जय नृप राम विराज सियावर। मेरे पर्व राम है, तेरे राम है, जय राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल, शरणों तो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम श्री राम जय राम, दीन दयाल वीर
पद संभारे हर श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। भगवान जहाँ श्री राम जी स्वयं मौजूद हों, सोचिए वहाँ किसी तरह का कष्ट हो सकता है क्या? आप जहाँ बैठे हैं यहाँ श्री राम जी की चर्चा, श्री राम जी के भजन कीर्तन सालों साल आप करते हो, कोई कष्ट हो सकता है जहाँ श्री राम जी का नाम हो? कोई कष्ट नहीं होता। कोई कष्ट होता भी है तो पास नहीं आ पाता, दूर से ही पास में से होके चला जाता है। अब रामायण जी के कुछ पन्ने रह गए हैं और हो सकता है 2 या 3 दिन में ये पूर्ण हो जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो जिम्मेवारी है वो नजदीक आती जा रही है। 21 लड़कियों का सामूहिक विवाह छोटी व्यवस्था नहीं है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। कल उसकी मीटिंग थी जिसमें आप गए हुए थे, हैं? सब साज सामान सजाना, पैसे की व्यवस्था करनी, सब लोगों को साथ लेकर चलना, सब तरह के प्रोग्राम करने पड़ते हैं, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, उस कार्य को भी करना है। 2-4 दिन में ये रामायण संपूर्ण हो जाएगी और आप नित्य तो नहीं आ पाओगे, लेकिन मंगलवार को कीर्तन करते रहना, घंटा 2 घंटा जो भी कीर्तन का समय मिले आप जरूर आते रहिएगा। अभी 2-3 दिन जब तक रामायण ये हो रही है इसको हम पूरी कर लेंगे, उसके बाद फिर समापन करेंगे। और आप सबका अगर इच्छा हो तो भंडारे की तिथि निश्चित कर दी जाए कि उस दिन भंडारा कर लिया जाए। कब किया जाए बताओ? ये तो हो जाएगी, ये तो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब इसका कोई वो नहीं है, उत्तराखंड चल रहा है, हैं? हाँ उसमें लग जाएंगे। हाँ अब आप ठीक समझो। और मुझे तो लग रहा है संक्रांत वाले दिन कर लें। संक्रांत वाले दिन जो है उस दिन हवन भी हो जाएगा और भंडारा भी हो जाएगा और जो कंबल वितरण वगैरह होते हैं वो आयोजन भी हो जाएगा। क्यों, ठीक रहेगा ना? 1 महीने की तो बात रह गई, मकर संक्रांति वाले। तो मकर संक्रांति वाले दिन हाँ देख लेना जैसा विचार बनेगा। हाँ हो जाए, ये शादी होने के बाद, शादियों के बाद, हाँ उससे पहले स्नान कराएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए साचे दरबार की, सियापति रामचंद्र भगवान की। चलिए गुरु मंत्र कर लिया जाए।